बीपीएससी ट्रिप 4.0 के लिए जीके जीएस का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस क्यों लिया। ऑप्शन ए में है चौरी चौरा हिंसा के कारण, इस जगह चौरी चौरा हो जाएगा। और बी में है कांग्रेस सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, अंग्रेज सरकार द्वारा गांधी की मांग को मान लेने के कारण, या फिर जनता का समर्थन के अभाव के कारण। तो 1922 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1922 में चौरी चौरा हिंसा के कारण इसे वापस ले लिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि त्रिरत्नों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। सम्यक आचरण होगा इस जगह, सम्यक आचरण, सम्यक भक्ति, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान। इसमें त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है। तो सम्यक भक्ति नहीं होता है, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पेशावर किस शासक के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए में हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त, अशोक। पेशावर जो है किस शासक के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। तो कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष चीन एशियाई विकास बैंक का सदस्य बना। चीन जो है एशियाई विकास बैंक का सदस्य बना। ऑप्शन ए में वर्ष 1972 में, वर्ष 1982 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1996 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष चीन जो है एशियाई विकास बैंक का सदस्य बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1986 में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से मर्कोसुर किस क्षेत्र के देश के बीच आपसी क्षेत्रीय व्यापार समझौता है। ऑप्शन ए में उत्तरी अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। वर्ष 2001 में, वर्ष 1996 में, वर्ष 1998 में, वर्ष 2008 में। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो वर्ष 1998 में। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ऑप्शन ए में होन्शु जापान, बेफिन द्वीप को, होनोलुलु को यानी हवाई, और न्यू गिनी प्रशांत महासागर को। तो प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है। तो होनोलुलु को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का पुराना नाम जो है सैंडविच द्वीप है। ऑप्शन ए में है जावा, बोर्नियो, हवाई द्वीप, मेडागास्कर। निम्नलिखित में से किस द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हवाई द्वीप का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन ए में है बोरिंग, जिब्राल्टर, डेविस, पाक। निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिब्राल्टर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वेंट ऑफ
पीपुल सोसाइटी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए में 1904 में, 1906 में, 1905 में, 1920 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1920 में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए में है स्वामी शाहजानंद, लाला लाजपत राय, महादेव गोविंद रानाडे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1920 में ताशकंद में किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए में लाला हरदयाल, एम.एन. राय, केशव बलिराम हेडगेवार, एन.डी. मजूमदार। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना ताशकंद में किसके द्वारा की गई? तो यह एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। कब? तो 1920 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में वर्ष 1196 में, वर्ष 1212 में, वर्ष 1206 में, वर्ष 1216 में। मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1206 में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान बना? ऑप्शन ए में 1206 में, 1216 में, 1210 में, 1226 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष इल्तुतमिश जो है दास वंश का सुल्तान बना? तो 1210 में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए में मौर्य वंश द्वारा, गुप्त वंश द्वारा, नंद वंश द्वारा, लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि चोलों के स्थानीय स्वशासन में कितने प्रकार की सभाएं थी? ऑप्शन ए में है 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार। चोलों के स्थानीय स्वशासन में कितने प्रकार की सभाएं थी? तो 3 प्रकार की थी। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? ऑप्शन ए में आर्यभट्ट, कालिदास, ब्राह्मीर, विशाखदत्त। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए में है श्रीगुप्त 300 ईसा पूर्व, समुद्रगुप्त 310 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईसा पूर्व, अशोक 368 ईसा पूर्व। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था, ये बारे में पूछ रहा है हम सबसे से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त द्वारा 300 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा को किस वर्ष बिहार से अलग प्रांत का दर्जा दिया गया? अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए में वर्ष 1911 में, वर्ष 1936 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1956 में। उड़ीसा को किस वर्ष बिहार से अलग प्रांत का दर्जा दिया गया, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वर्ष 1936 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि उड़ीसा का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए में है मयूरगंज, पुरी, गंजम, रायगढ़। उड़ीसा का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मयूरगंज। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? ऑप्शन ए में है भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और रूस, पाकिस्तान और चीन, भारत और श्रीलंका। कराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और चीन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ? ऑप्शन ए में मगध की राजधानी गिरिवर्ज में, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में, काशी की राजधानी वाराणसी में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ? तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्ल की राजधानी कुशीनगर में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय था। ऑप्शन ए में है केवल अपने धर्म के प्रति दृढ़ भक्ति, माता पिता की शुश्रूषा या जीवों के प्रति अहिंसा। खर्च और बचत दोनों में असमानता, तो जीवों के प्रति अहिंसा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए में क्लोरीन, अमोनिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो अमोनिया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए में 410, 296, 389, 270। प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। ऑप्शन ए में है कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, राजगोपालाचारी फार्मूला। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो माउंटबेटन योजना जो है भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शन ए में राज्य राजा ने, वीर राजेंद्र ने, राजेंद्र चोल ने, कुलोत्तुंग ने। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज राजा ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत पर पहला तुर्की आगमन किसके द्वारा किया गया। सुबुद्दीन द्वारा, अल्पतगिन द्वारा, मोहम्मद गजनवी द्वारा या अब्दुल वाहिद द्वारा। भारत पर पहला तुर्की आगमन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं इंग्लैंड, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया, चीन और कोरिया। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, तो यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य कृपलानी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है। ऑप्शन ए में वित्त मंत्रालय का सचिव, लोकसभा का महासचिव, योजना आयोग का सचिव, योजना नहीं नीति आयोग हो गया है अब, नीति आयोग का उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नीति आयोग का सचिव। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत में नए निजी बैंक के लिए कितनी प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है। 50 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 200 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP के लिए वित्त व्यवस्था केंद्र व संबंधित राज्य द्वारा किस अनुपात में की जाती है। 75:25, 50:50, 25:75, 100:0। तो 75:25 में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के लिए वित्त व्यवस्था केंद्र और संबंधित राज्य द्वारा इस अनुपात में किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हिंद महासागर तट क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना औपचारिक घोषणा कब की गई। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ऑप्शन ए में 5 मार्च 1996, 5 मार्च 1997, 1 अप्रैल 1998, 15 अगस्त 1947। हिंद महासागर तट क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना
की औपचारिक घोषणा कब की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1997 में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हवाला क्या था? किसी विषय की पूर्ण जानकारी, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, कर अपवंचन। हवाला क्या था ये पूछा जा रहा है, तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? ऑप्शन ए में अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवमूल्यन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश का, शेरशाह सूरी का, अलाउद्दीन खिलजी का या हुमायूं का। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।